हो रही है, और एक सूचना सलाहकार थे, उनकी भी जांच हो रही है। और उन्होंने अनुदेशक और शिक्षा मित्र के मामले में बड़ी भांजी मारी थी। मैंने कहा था कि एक आदमी है वो जल्द हटेगा, और उन्होंने बड़ा नुकसान किया है, क्योंकि चूंकि वो पत्रकार पेशे से थे तो वो अपनी बात कहते रहे, सरकार सुनती रही, समझती रही। अब वो बेघर हो गए हैं खुद, और उनकी जांच वांच शुरू हो गई है, और उनकी जांच भी दिल्ली से शुरू हुई है। उन पर क्या आंच आएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब वो किसी का हक नहीं रोक पाएंगे, इस काबिल वो नहीं बचे। और मुख्यमंत्री जी भी उनसे नाराज हैं। उन्हीं के जरिए पूरे प्रदेश की काफी बदनामी हुई हर मामले में। उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट को लेकर मुख्यमंत्री जी को गलत तथ्य प्रस्तुत किए सब जगह से, वो चाहे कुंभ का हादसा रहा या सब रहा, अब सब में वो फंस गए थे। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 दिन पहले उन्हें उनके पद से बेदखल कर दिया। अब वो घर आराम से, और उनकी जांचें भी शुरू हो गई। कल जांच का केंद्र ने भी आदेश दे दिया, और सरकार ने भी उसे लोकायुक्त के पास भेज दिया है। तो कई रोक टोक थी। मुख्यमंत्री जी को बताया यहां किसी को दिक्कत ही नहीं है, किसी कर्मचारी पर कोई समस्या नहीं है। बहुत चीजें थी, अब धीरे धीरे खुल के आ रही हैं कौन कौन क्या बाधक थे। बाधाएं तो किसी को पता नहीं लगती हैं, कब राह में आती हैं, कौन सा रोड़ा होता है। कभी कभी रोड़े ही नहीं पता लगते, उसमें बरसों गुजर जाती हैं। और शिक्षा मित्र अनुदेशक के मामले में जिसने भी रोड़ा बनाए वो भोगेगा जरूर, वो भुगतेगा जरूर। वो आज भुगते कल भुगते, क्योंकि जब शाम को ये भोजन करने बैठते हैं, इनकी थाली में सब्जी नहीं होती है। किसी दिन इनके थाली में सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से मयस्सर होती है। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। विक्रम सिंह से कई मर्तबा बात हुई है, तो कई मर्तबा विक्रम सिंह ये कहते हैं कि मेरे फादर को अगर पेंशन ना मिलती होती तो मेरा परिवार नहीं चलता, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। और विक्रम सिंह की खुद पत्नी भी शिक्षक हैं, अगर वो भी प्राइवेट में नहीं पढ़ाती होती तो भी परिवार नहीं चलता। ऐसे हालातों में परिवार कैसे चलेगा? एक नहीं है, ऐसे पूरे 1,75,000 शिक्षा मित्र और अनुदेशक इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। और ये पीड़ा बहुत बड़ी है। अगर परिवार शाम को भूखा सोता है तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। और भूखा इसलिए सोता है कि 300 रुपया रोज कमाने वाला इस महंगाई में अपना पेट परिवार का 4 आदमी का नहीं भर सकता है। 4-5 का तो सबका परिवार होता है, पति पत्नी 3 बच्चे, माँ बाप अलग हैं, उन्हें अलग कर दो। और अगर वो 7 है तो 7 आदमी का परिवार के लिए 400 से 500 रुपया रोज चाहिए। उसके बाद जाना है, आना है, रुकना है, खाना है, बच्चा है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ, बहुत कुछ है। और शाम को वो असहाय हो जाता है, वो निरुत्तर हो जाता है परिवार के सामने। जब परिवार उससे सवाल करता है तो उसके पास कोई आंसर, कोई उत्तर नहीं होता जो दे के कह सके कि चिंता न करो, हम कल तुम्हें कुछ करके दिखाएंगे, चिंता न करो, कल हम बाजार से तुम्हारे लिए कुछ लाएंगे। वो नहीं कह पाता, और वो थका हारा व्यक्ति ऐसे ही असहाय बना रह जाता है। विक्रम सिंह, ये समस्याओं का निदान कब तक होने की उम्मीद है? कब तक इन समस्याओं से निकलेगा? सर, इन समस्याओं का समाधान कभी भी हो सकता है। अब इसकी समस्याओं का जो समय अब समाप्त हो चुका है, और कभी भी आपको हमको गुड न्यूज मिल सकता है अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि अब समय पूरे हो चुके हैं सर। और कभी भी हम लोग को खुशी का समाचार मिल सकता है, ये मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। चलिए, मेरा तो बस प्रयास ये है कि कैसे ही करके गुड न्यूज मिल जाए, कोई अच्छी खबर मिल जाए, और सभी लोगों को परिवार चलाने लायक एक उचित मानदेय की व्यवस्था हो जाए, और उसी मानदेय के जरिए परिवार पलना शुरू हो जाए। परिवार टूट रहे हैं। लोगों का सवाल फिर वही है विक्रम सिंह की, समर कैंप के बारे में विक्रम सिंह से कहो सरकार से बातचीत करें। कुछ लोग नए आते हैं तो वो निश्चित अपने सवाल करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि समर कैंप का पैसा दिला दें, क्योंकि हम मजदूर लोग हैं, हमारे घर राशन नहीं है, हमारे घर खाने की भी व्यवस्था नहीं है, वैसे ही इस महीने 15 दिन का मानदेय हमें वैसे नहीं मिलेगा, तो ये पैसे आ जाए तो परिवार चल जाए। कल हम उसको लेकर बात करेंगे, समर कैंप के पैसे को लेकर। कल हम सूचना देंगे अपने साथियों को, समर कैंप की जो स्थिति है उसको लेकर हम सूचना देंगे। कई चीजें, बड़ी खबरें हैं, कई बड़ी बातें हैं। चूंकि विक्रम सिंह भी कहीं रास्ते में हैं,
विक्रम सिंह एक चीज जरूर कहेंगे कि कैसे इन्हें धीरज बंधे अनुदेशकों को।